नमस्कार। अब हम डिस्कस करेंगे बिम्स्टेक समिट 2022। इस साल 5th बिम्स्टेक समिट हुआ था और ये समिट हुआ था मार्च 30th 2022 में। बिम्स्टेक समिट समझने से पहले हमें ये समझना होगा बिम्स्टेक है क्या। थोड़ी जानकारी इसके बारे में आप लोगों को दे देता हूँ। पहले तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है। ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और एस्टैब्लिश हुई थी 6 जून 1997 को। इसमें 7 मेंबर नेशंस हैं, जिसमें से 5 साउथ एशियन नेशंस ही हैं और 2 जो हैं वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। 5 मेंबर नेशंस बता देता हूँ आपको, जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका आते हैं। और जो 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं? वो है म्यांमार और थाईलैंड। अब ये जो बिम्स्टेक है इसको कोई ना कोई लीड हर साल करता है और जो लीडरशिप किस तरह से आती है या किस तरह से लीडरशिप ली जाती है इसमें, ये रोटेशन बेसिस पे होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और बिम्स्टेक का जो सेक्रेटरीट है ये है ढाका में, जो कि कैपिटल है बांग्लादेश की। अब हम चलेंगे बिम्स्टेक समिट पे और ये इस बार का 5th बिम्स्टेक समिट हुआ था और वो हुआ था मार्च 30, 2022 को। इस बिम्स्टेक को चेयर किसने किया था? इस समिट को चेयर किसने किया था? वो था श्रीलंका, उसी ने ये होस्ट किया था। और अब से कौन करेगा इसको लीड? अब लीड करेगा थाईलैंड, क्योंकि मैंने बताया रोटेशन है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है। अब ये साल वैसे भी बिम्स्टेक के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। कैसे? इस साल बिम्स्टेक बने हुए 25 ईयर्स हो रहे हैं। इस बार का जो थीम था वो था टूवर्ड्स द रेजिलिएंट राइन प्रॉस्परस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल। अब हम चलते हैं, जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि कुछ इश्यूज होते हैं जिनको हमेशा समिट में लिया जाता है, ऐसे ही इस बिम्स्टेक समिट की कुछ हाइलाइट्स मैं आपको दे देता हूँ। इस बार मेंबर नेशंस ने 3 एग्रीमेंट्स किए हैं और वो 3 एग्रीमेंट्स कौन से हैं मैं बता देता हूँ। पहला है बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। ये आप सब जानते ही हैं, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि इंडिया का कुछ छोड़ के कोई ऐसा नेबरिंग कंट्री नहीं है जिसका लीगल सिस्टम जो है बहुत कम्प्रिहेंसिव है या बहुत फुली एस्टेब्लिश्ड है। आप जानते ही हो कितने फ्लॉज हैं जो हमारे नेबर्स हैं। आप देखिए बांग्लादेश में है, उनका अलग ही शरिया के ऊपर चलता है। नेपाल का इतना अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे चले जाएं म्यांमार वाली साइड, वहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है। थाईलैंड इतना कोई खास एस्टेब्लिश नहीं है। श्रीलंका में तो क्राइसिस चल रहे हैं, आपके सामने ही है सारा। तो अब क्या होगा, इस कन्वेंशन के थ्रू इंडिया हेल्प करेगा कि लीगल सिस्टम वहाँ पे इवॉल्व हो जो कम्प्रिहेंसिव हो, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कंट्रीब्यूट करे। दूसरा, बिम्स्टेक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग। अब इंडिया का तो एक काम है ही है बाहर के डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग कराना, वही इस कन्वेंशन में इस बार जिक्र किया गया है। और तीसरा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी। अगर देखा जाए तो इंडिया को कौन इनमें से ट्रांसफ़र करेगा टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडिया इनसे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है और वो बिग ब्रदर वाला रोल प्ले करता है इस रीजन में। खैर, मतलब तो वही है कि इंडिया ट्रांसफ़र करे उनको टेक्नोलॉजी या उनको टेक्निकल सपोर्ट दे। आगे चलते हैं। इस बार क्या हुआ है कि अडॉप्ट किया गया है एक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। अब ये ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है क्या? आप जानते हैं कि हमारे देश जो सारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, अब ये जो नेबरिंग नेशंस हैं इनके साथ हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। इंडिया थम्पिंग वॉइस में ये चाहता है कि हमारे रोड नेटवर्क्स, रेल नेटवर्क्स और जो हमारा वाटरवेज है उसके थ्रू हम अपने ये जो बिम्स्टेक नेशंस हैं इनके साथ फुली कनेक्टेड रहें। इससे हमारे रिलेशंस और ज़्यादा अच्छे से डेवलप होंगे, हमारे इकोनॉमिक टाइज, ट्रेड टाइज बहुत अच्छे चलेंगे। इसके बाद इंडिया ने एक प्रॉमिस किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया इस रीजन में इंडिया ही है जो बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है।
उसने कहा है कि बिम्स्टेक को अब, क्योंकि बिम्स्टेक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन इसकी इतनी से है नहीं, अब वर्ल्ड में से भी रहे और बिम्स्टेक अच्छे से काम भी करे, उसके लिए उसको फंड चाहिए। और इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि वो 1 मिलियन USD इस बार देगा। कहाँ पे? ढाका में जो सेक्रेटरीट है बिम्स्टेक का, वहाँ पे। इससे क्या होगा, जो बिम्स्टेक है वो अच्छे से ऑपरेट कर सकेगा। और साथ ही में एक चीज़ और बता देता हूँ, एक चार्टर, बिम्स्टेक का चार्टर भी अडॉप्ट किया जा रहा है, जिससे बिम्स्टेक के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें फ्रेम होंगे, बिम्स्टेक कैसे वर्क करेगा वो कम्प्रीहेंसिव मैनर से वहाँ पे सारा बताया होगा। होप ये बिम्स्टेक समिट आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।